7 टाइम लूप एपिसोड 12 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा एपिसोड 11 खत्म हुआ था। ऋषि बहुत ही तेज भागते हुए माइकल के पास जाती है। माइकल उसको देखकर बोलता है, अरे ऋषि यहाँ पर कैसे आना हुआ। जिसके बाद ऋषि जैसे ही माइकल के पास जाने लगती है तभी कुछ सोल्जर ऋषि को रोकते हैं और बोलते हैं कि प्रिंसेस इसके पास मत जाइए क्योंकि इसने बोला है कि यहाँ पर 6 बजे बहुत ही ज्यादा धमाका हो सकता है। माइकल बोलता है, हाँ ऋषि, इन सोल्जर ने सही बोला। ऋषि बोलती है, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि गन पाउडर के बारे में आर्नोल्ड समा को पता चले, है ना। माइकल बोलता है, हाँ तुमने सही बोला। ऋषि बोलती है, क्या इसके साथ इनोसेंट पीपल भी जुड़े हुए हैं। माइकल हाँ में जवाब देता है और ये भी बोलता है, मैंने जो प्रोड्यूस किया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लेता हूँ, लेकिन इसके वजह से दूसरों को भी मिसफॉर्चून हो सकता है, इसलिए ऋषि मुझे माफ कर देना। वही दूसरी तरफ आर्नोल्ड तो कायल के साथ अभी भी बैठा हुआ होता है और 6 बजने में भी और 5 ही मिनट बाकी रहते हैं और माइकल ऋषि को बोलते जा रहा होता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। अचानक से तभी वहाँ पर थियोडोर आ जाता है और वो बोलता है, भाभी काम डन हो चुका है। जो सुनकर तो ऋषि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपने मन में बोलने लगती है, मैंने पहले भी माइकल से एक बार पूछा था क्या कोई पॉइजन भी लोगों को खुश कर सकता है, लेकिन इस बार मैं माइकल को और वो सवाल नहीं करूंगी बल्कि मैं वो साबित करके दिखाऊंगी। फिर वो सीधा माइकल के पास जाकर बोलती है, टीचर मेरी बात सुनिए, मैं आपको आज साबित करना चाहती हूँ क्या कोई खराब चीज भी अगर उसमें कोई चेंजेस आ जाए तो वो चीज भी लोगों को दिल में खुशी दे सकती है। मुझे पता है कि आप बहुत ही बड़े एल्केमिस्ट हो और आप बहुत ही ज्यादा जीनियस भी हो, लेकिन आप जैसा चाहते हो रिजल्ट हमेशा वैसा नहीं होता क्योंकि आप कोई भी चीज को समझने की कोशिश नहीं करते। वहीं पर ऋषि की ये सब बातें सुनकर तो माइकल काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। दूसरी तरफ 6 बजने में भी और ज्यादा समय नहीं रहता, 2 मिनट बाकी रहते हैं और फिर कुछ देर बाद 6 बज जाते हैं और माइकल तो वेट करता है कि अभी ब्लास्ट होगा, लेकिन उस ब्लास्ट के जगह से तो अचानक से एक फायर क्रैकर ऊपर जाता है जो देखकर तो माइकल का मानो पैर तले जमीन ही खिसक जाता है। वहीं पर ऋषि माइकल को बोल रही होती है, जिस पॉइजन की मदद से लोगों के दिल में दुख दिया जाता है उसमें अगर थोड़े बहुत चेंजेस करा जाए तो वो लोगों के दिल में खुशी भी दे सकता है। वहीं पर वो फायर क्रैकर आसमान में जाकर फट जाता है और वो दोनों तो खड़े रहकर वो देख रहे थे। वहीं पर वो चलते हुए तो काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा था जो देखकर माइकल काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ आर्नोल्ड और कायल भी खिड़की से ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद माइकल फिर से बोलता है, आखिरकार मेरा ब्लास्ट का क्या हुआ, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। साइड से तभी ऋषि बोलती है, मैंने बस आपके गन पाउडर का जो सोल्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने उसको चेंजेस करके कुछ और बना दिया क्योंकि किसी ने मुझे बहुत समय पहले ऑरोरा दिखाया था और अगर मेटल के पाउडर आसमान में चले जाते हैं तो लाइट की मदद से वो कलरफुल लाइट बन जाते हैं। सुनकर माइकल बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और फिर ऋषि बोलती है, टीचर आप आपको कम मत समझिए क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं बनाया है कि जो कि लोगों को दुख देता है। माइकल बोलता है, क्या तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आखिरकार तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। जवाब में ऋषि बोलती है, क्योंकि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। तभी जिस जिस जगह पर ब्लास्ट होता उस जगह से तो फायर क्रैकर चलने लगते हैं और ऋषि माइकल को बताती है, देखो टीचर आपने क्या बना दिया, आपके नॉलेज की मदद से लोग अब और भी ज्यादा खुश रहेंगे। माइकल बोलता है, मुझे पता है कि गन पाउडर ब्लास्ट करता है, इसमें से फ्लेम जलता है, लाइट जलता है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं समझ सकता था कि इसको मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। वही पर सब कुछ फायर वर्क्स देखकर तो जितने भी सोल्जर्स यहाँ तक कि थियोडोर वो भी एकदम चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि मेट्स और जितने भी कंट्री के लोग थे वो तो सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर माइकल बोलता है, ऋषि सच में तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। ऋषि बोलती है, मैं समझदार नहीं बल्कि आप समझदार हो, मुझे पता है कि आपने ऐसे भी बहुत सारे पॉइजन बनाए हैं जो कि असल में लोगों की काम में आ सकता है क्योंकि आफ्टर ऑल आप तो एक गिफ्टेड ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट हो। माइकल तो उसकी ये सब बातें सुनकर तो एकदम खो ही जाता है। वहीं पर ऋषि अपने मन में बोल रही होती है, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। कुछ देर बाद ऋषि थियोडोर के पास आकर उसको थैंक यू बोलती है और फिर हमें पता चलता है कि ऋषि ने तो ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। उसको पहले से ही पता था कि कहाँ पर वो गन पाउडर रखा हो सकता है और उसने पहले ही फायर वर्क्स भी बना लिए थे, जिसके बाद उसने थियोडोर की मदद से सभी जगह पर गन पाउडर के बदले वहाँ पर फायर वर्क्स रख दिए थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर लॉर्ड लॉविन आ जाता है माइकल को पकड़ने के लिए और बोलता है, माइकल क्या तुम ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन बीच में तभी थियोडोर आकर बोलता है, लॉविन तुम माइकल को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं उसकी कस्टडी करूंगा। लॉविन बोलता है, मुझे माफ कर देना प्रिंस, लेकिन इसने ही बोला कि इसके वजह से ब्लास्ट होगा, इसलिए जो कुछ भी हो जाए मैं इसको तुम्हारे पास सरेंडर नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से आर्नोल्ड आ जाता है और वो बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उसको देखकर सभी लोग
झुक जाते हैं और लॉबिन बताने लगता है, सर हम बस यहाँ पर माइकल को पकड़ने के लिए आए थे। आर्नोल्ड बोलता है, मुझे पता है। लेकिन बीच में ऋषि आर्नोल्ड को सब कुछ समझाने की कोशिश करने वाली होती है। आर्नोल्ड उसको रोक कर बोलता है, तुम वहीं पर ही रुक जाओ, जिस वजह से जो ऋषि है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। जिसके बाद आर्नोल्ड बोलता है, लॉबिन माइकल को छोड़ दो, वो बस कोयलस किंगडम का टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिखा रहा था। लॉबिन बोलता है, लेकिन आखिरकार वो हमारे कंट्री में ऐसा क्यों दिखाएगा? जवाब में आर्नोल्ड बोलता है, क्योंकि हमारा कंट्री फ्यूचर में कोयलस के साथ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के बदले में दोस्ती करेगा। वहीं पर ये सुनने के बाद तो ऋषि मानो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और तभी वहाँ पर काइल भी आने लगता है। आर्नोल्ड बोलता है, कोयलस किंगडम हम लोग को टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेगा और बदले में हम लोग उनको मिलिट्री पावर को प्रोवाइड करेंगे। जो सुनकर तो लॉबिन मान जाता है, लेकिन तभी ऋषि लॉबिन के पास आकर बोलती है, सर मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने अपना आइडेंटिटी आपसे छुपाया। लॉबिन तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कुछ ना बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद काइल माइकल को बोलता है, माइकल तुम्हारा शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे इस कन्वर्सेशन में मदद कर रहे हो। माइकल तो थोड़ा सा उदास होता है और बोलता है, काइल आप मुझे गलत समझ रहे हो। और फिर माइकल काइल को सब कुछ सच बताने वाला ही होता है, लेकिन बीच में ऋषि उसको रोक देती है और बोलती है, टीचर पहले काइल आपको क्या बोल रहा है वो आप सुन लीजिए। जो सुनकर माइकल चुप कर जाता है और काइल को सॉरी बोलता है। और फिर ऋषि आर्नोल्ड के पास आती है। आर्नोल्ड बोलता है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। जवाब में ऋषि हाँ बोलती है। आर्नोल्ड बोलता है, तुम मुझे अब कंप्लेन मत करना, मैं उसको सीक्रेटली मार कर छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद तो ऋषि आर्नोल्ड के कपड़े को पकड़कर उसके कान में बोलती है, क्या आपको पता है आपका जो पॉकेट वॉच है वो किसी और ने नहीं बल्कि माइकल ने इन्वेंट किया है। और मैं श्योर हूँ कि फ्यूचर में माइकल का नॉलेज हमारे गलकाहेन शहर में बहुत ही ज्यादा बदलाव ला सकता है। ये सुनने के बाद तो आर्नोल्ड और ऋषि को कुछ नहीं बोल पाता और बोलता है, तुम तो। ऋषि बोलती है कि मुझे पता है कि आर्नोल्ड समा आपको भी माइकल पसंद है और ये फायरऑक्स हमारे कंट्री के सभी लोगों ने देखा है, तो शायद उन लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज हो गया होगा कि फ्यूचर में हम और कोयलस किंगडम एक साथ दोस्ती करने वाले हैं। आर्नोल्ड बोलता है, तो इन चीजों को फायरऑक्स बोला जाता है ना? ऋषि बोलती है कि हाँ मैंने इसका यही नाम दिया है और मैं ये आपको भी दिखाना चाहती थी। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और अब अगले दिन सुबह काइल और सभी अपने कंट्री में जाने वाले होते हैं, जिस वजह से ऋषि काइल को सभी मेडिसिन दे देती है और बोलती है, सावधान से जाना और पता है ना कि इन मेडिसिन का स्वाद काफी ज्यादा कड़वा है। काइल बोलता है, ये तो मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया ऋषि, अगर तुम नहीं होती तो शायद आर्नोल्ड समा हमारे साथ और कोऑपरेशन नहीं करते। ऋषि बोलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ तो आपके टेक्नोलॉजीज और क्राफ्ट्समैन के पॉपुलैरिटी की वजह से हुआ है। और ये सुनने के बाद तो काइल खुश हो जाता है और अब अगले ही पल ऋषि माइकल से भी बात कर रही रहती है। माइकल बोलता है, लगता नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड मुझे आसानी से छोड़ देगा। ऋषि बोलती है, आप इतना भी ज्यादा चिंता मत करिए, आप बस अपने रिसर्च पर ध्यान दीजिए। माइकल बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और हाँ तुम्हारा शुक्रिया ऋषि, मुझे पहले लगा था कि तुम एक अच्छा क्वीन नहीं बनोगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही बेहतरीन क्वीन बनोगी। और फिर माइकल तो ऋषि को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन अगले दिन में ऋषि इन सब चीजों के लिए आर्नोल्ड को थैंक यू बोलती है और फिर वो तो बहुत ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन हिम्मत करके बोलती है, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो रिंग का बॉक्स निकालती है और बोलती है, ये रेडी हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया क्योंकि मैं ये आपके साथ देखना चाहती थी। लेकिन तभी आर्नोल्ड बोलता है, ऋषि तुम्हें मुझे वो रिंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर तो ऋषि उदास हो जाती है और बोलती है, आखिरकार आपका मतलब क्या है? जवाब में आर्नोल्ड बोलता है, मतलब कि तुम्हें मुझे उस रिंग को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम्हें एक रिंग देने दो क्योंकि मेरा इतना ज्यादा हक नहीं है। तुम्हें उस रिंग को कोई भी पहनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें वो पसंद ना आए, भले ही वो रिंग मैंने क्यों दिया ना हो, तुम बिल्कुल ही फ्री हो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। ये सब सुनकर ऋषि और भी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है, जब मैंने रिंग का माप दिया था तब मैंने अपना रिंग फिंगर का माप दिया था और आपको पता है मेरे कंट्री में हमेशा हस्बैंड अपने वाइफ को रिंग फिंगर में रिंग पहनाता है, वो भी शादी के वक्त, इसलिए मैं भी इस रिंग को अपने वेडिंग सेरेमनी में पहनना चाहती हूँ और इस रिंग के कलर से मैच करके मैंने एक ड्रेस भी सिलेक्ट किया है। आपने बोला मुझे इस रिंग को पहनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये पहनूंगी और हर एक ओकेशन में पहनूंगी, मैं अपने आप को और रोक नहीं पा रही हूँ, प्लीज जल्दी से मुझे ये रिंग पहना दीजिए। आर्नोल्ड बोलता है, लेकिन अभी मैंने ग्लव्स नहीं पहना है और तुमने तो बोला कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता। ऋषि बोलती है, आपको ग्लव्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे आराम से छू सकते हो, मैं सच में इस रिंग को आपके हाथ से पहनना चाहती हूँ, प्लीज आर्नोल्ड समा। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो आर्नोल्ड हंसता है और फिर वो रिंग के बॉक्स को लेकर और ऋषि को भी लेकर सोफा में बैठा देता है और वो नीचे बैठकर रिंग को पहनाने वाला होता है। जो देखकर तो ऋषि काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर वो ऋषि के हाथ पर किस करती है, जिस वजह से तो ऋषि बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और
और फिर वो रिंग निकालता है, लेकिन ऋषि तो बहुत ज्यादा नर्वस होती है जिस वजह से वो अपने ब्रेथ को होल्ड कर रखती है। आर्नोल्ड बोलता है तुम्हें अपने ब्रेथ को होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषि बोलती है क्योंकि मैं नर्वस हूँ। ये सुनकर तो आर्नोल्ड हंसता है और आर्नोल्ड को हंसते हुए देखकर तो ऋषि और भी ज्यादा ब्लश करती है। और फिर फाइनली आर्नोल्ड ऋषि को रिंग पहनाई देता है, जिसके बाद तो ऋषि को थोड़ा सा राहत मिलता है। और फिर आर्नोल्ड बोलता है ऋषि अब खत्म हो चुका है। जिसके बाद ऋषि जैसे ही उस रिंग को देखती है तो वो तो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो रिंग काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ऋषि भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आर्नोल्ड ऋषि के उस रिंग को पकड़कर बोलता है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से ऋषि और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और फिर ऋषि आर्नोल्ड को बोलती है आर्नोल्ड मैं आपसे और भी कुछ मांगना चाहती हूँ। आर्नोल्ड बोलता है तुम सिर्फ बताओ, तुम जो चाहो मैं वो लाकर दूंगा। जिसके बाद ऋषि बताने लगती है मैं आपके साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ, तरह तरह जगह देखना चाहती हूँ, सिर्फ फायरफ्लाइज और फायरवर्क्स ने नहीं, मैं इससे भी ज्यादा और इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ देखना चाहती हूँ। आर्नोल्ड हंसकर बोलता है तुमने तो मेरे लिस्ट में और भी एक चीज ऐड कर दिया। और फिर वो दोनों ऐसी और ज्यादा बातें करते हैं और काफी ज्यादा खुश रहते हैं। वहीं पर ऋषि अपने मन में बोलती है मैंने थोड़ा बहुत तो चेंज कर ही दिया, भले ही मैं फ्यूचर को पूरी तरीके से नहीं बदल सकती, लेकिन मैंने स्लाइड तो चेंज कर ही दिया। लेकिन अभी मुझे पूरी तरीके से चेंज करना है आर्नोल्ड समा को और भी ज्यादा अच्छा करना है। और मैं उनके साथ फ्यूचर में एक शांतिपूर्ण जीवन भी बिताना चाहती हूँ और मैं और भी नहीं होने दूंगी। और इसी के साथ ही हमारा 7 टाइम लूप का एपिसोड 12 और सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद इसका कोई और एपिसोड नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करना क्योंकि अप्रैल में और भी न्यू एनीमे आने वाले हैं, तो मैं उनको तो एक्सप्लेन करूंगा ही। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में रखा बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।